फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर जो मार्च 2019 में लिया था उसके क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट डी। फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, हमने चारों सेट्स से मॉडल्स के एग्जाम्पल्स फिल इन द ब्लैंक्स उठाए हैं, लिए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे, लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस आप करेंगे। साथ में आप रूल्स सीखेंगे। आपको ब्रैकेट में 3 मॉडल्स दिए जाते हैं, इनमें से जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है वो आप इन ब्लैंक्स में फिल करेंगे। टोटल 3 आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दिए जाते हैं, उनमें से NA2 की आपके पास चॉइस रहती है। और जब आप दोनों के दोनों फिल इन दी ब्लैंक्स में करेक्ट आंसर आप करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके जनरल इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में टोटल 6 टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पार्ट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, 6 पार्ट्स के लिए आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। जनरल इंग्लिश ग्रामर आपको 12 मार्क्स दिला सकती है। उनमें से एक बहुत ही इजी सा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में जो आपको आ सकता है वो टॉपिक है मॉडल्स। ये हमारी प्रैक्टिस वीडियो नंबर 4 है। प्रैक्टिस वीडियो नंबर 1 में हमने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कैसे फिल करनी है ये बतलाया था। प्रैक्टिस वीडियो नंबर 2 में हमने आपको बतलाया था यूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। और प्रैक्टिस वीडियो नंबर 3 में यही मॉडल्स को फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे फिल करते हैं ये बतलाया था। और ये आज की वीडियो है मार्च 2019 के पेपर से है। यहां भी हम आपको मॉडल्स फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे फिल करने हैं ये आपको बतलाना चाहेंगे, बतला रहे हैं आपको। और हमारा केवल एक ही मकसद है, स्टूडेंट्स का बेनिफिट, स्टूडेंट्स का फायदा। उनको बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के पेपर से हम ये प्रैक्टिस वीडियोस बना रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स इन फिल इन दी ब्लैंक्स से, इन सेंटेंसेस से कैसे अटेम्प्ट करना है फेमिलियर हो जाएं। क्योंकि ऐसे ही मिलते जुलते या बिल्कुल सेम एग्जाम्पल्स, सेंटेंसेस और फिल इन दी ब्लैंक्स नेक्स्ट ईयर के पेपर्स में भी रिपीट होते रहते हैं। आपको सीखना है कि किस तरीके से ये मॉडल्स फिल इन दी ब्लैंक्स में फिल किए गए हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों वो मॉडल हमने यूज किया है। मॉडल्स की जहां तक बात करते हैं, मॉडल्स आर वर्ब्स, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स which are used to show modality। जैसे हम एडवाइस, सजेशन, विश है, डिजायर है, इनको परमिशन है, इनको शो करने के लिए हम मॉडल्स को यूज करते हैं। मॉडल्स आर ऑल्सो यूज टू शो द मूड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेट ए से। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ब्लैंक दैट आई वर अ बर्ड, और ब्रैकेट में दिए गए हैं मॉडल्स मस्ट, शुड और वुड। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बतलाया था कि स्टार्टिंग में ही डैश यानी कि आप कहें कि ब्लैंक आपको मिल गया, ब्लैंक के बाद में दैट आया है, ब्लैंक के बाद में दैट आया है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। आप याद रखना 4 पॉइंट्स हम आपको बतला रहे हैं। 100% आप श्योर हो सकते हैं, आंख बंद करके वही मॉडल्स आप फिल कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि अगर स्टार्टिंग में ही आपको ब्लैंक मिला, ब्लैंक के बाद में आपको दैट मिला है और लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला है, इसका मतलब ये एक डिजायर है, अनफुलफिल्ड डिजायर है जो पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे एग्जाम्पल्स में, ऐसे ब्लैंक्स में आप वुड फिल करेंगे। वुड दैट आई वर ए बर्ड। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ब्लैंक मिल गया, उसके बाद में दैट नहीं है, ये डिफरेंस नोट करना। स्टार्टिंग में ब्लैंक मिल गया और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो आप मे को यूज करेंगे, आप मे को यूज करेंगे। और ये जो मे है ये आपकी विश को बतलाता है। इसके साथ में अगर सेंटेंस में लेस्ट आया है तो आप शुड का यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में रादर आया है तो आप वुड का यूज करते हैं। ये कुछ बिल्कुल आप 100% श्योरिटी के साथ में ये मॉडल्स फिल कर सकते हैं अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है वी ब्लैंक प्रैक्टिस वर्च्यू। वी ब्लैंक प्रैक्टिस वर्च्यू। अब हमें मॉडल्स दिए गए हैं मस्ट, मे और माइट। देखिए, मे जो है मॉडल वो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज किया जाता है
और माइट जो है लीस्ट पॉसिबिलिटी, बिल्कुल कम संभावना, शायद ही को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहां यूज करेंगे मस्ट। हमें जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या? वर्च्यू की, सद्गुणों की या गुणों की। अच्छे गुणों को हमें अपनाना चाहिए, अच्छे गुणों की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? मस्ट। अगर शुड होता तो शुड भी यहां पर आ जाता, तब उसका मीनिंग होता कि हमें प्रैक्टिस वर्च्यू जो है उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस वर्च्यू। लेकिन यहां इस एग्जाम्पल में हमें मस्ट जो मॉडल है वो मिला था, शुड नहीं मिला था, तो वी मस्ट प्रैक्टिस वर्च्यू। ये आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है थर्ड, ब्लैंक शी हैव गुड हेल्थ। ये विश की गई है। देखिए स्टार्टिंग में ब्लैंक मिला, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये विश के लिए, दुआ मांगने के लिए आपको कहा गया है। अब माइट, वुड और मे हमने बतलाया था, ऐसे एग्जाम्पल्स में आपको मे फिल करना है। मे शी हैव गुड हेल्थ। सेट बी से बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्लैंक योर फ्यूचर बी ब्राइट, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वही बात हो गई यहां जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था सेट ए से। स्टार्टिंग में ब्लैंक है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विश मांगी गई है, दुआ की गई है। तो वुड, मे और माइट 3 मॉडल्स दिए गए हैं, इनमें से आप मे को यूज कर देंगे। राधा ब्लैंक प्ले हारमोनियम वेल। राधा ब्लैंक प्ले हारमोनियम वेल। अब देखिए प्ले है, ड्राइव है, रीड है, राइट है, ये जो वर्ब्स हैं ये हमारी एबिलिटी को दर्शाती हैं। अगर ब्रैकेट में कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं दर्शाया गया है तो इसका मतलब आप ये मान के चलें कि एबिलिटी को शो करने से रिलेटेड सेंटेंस है। अब ब्रैकेट में दिए गए हैं विल, शैल और कैन, तो आप यहां पर कैन लगा देंगे। मीनिंग क्या हुआ? राधा कैन प्ले हारमोनियम वेल। राधा अच्छे तरीके से हारमोनियम को बजा सकती है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है आई ब्लैंक स्टडी डे एंड नाइट इन माई स्टूडेंट लाइफ। आई ब्लैंक इन माई स्टूडेंट लाइफ। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो हमें ऐसा आभास होता है कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता था, ऐसा किया जाता था। किया जाता था मतलब एक हमारी पास्ट की एक हैबिट थी। पास्ट की हैबिट जो हमारी होती है उसके लिए हम यूज टू को यूज करते हैं। 3 मॉडल्स दिए गए हैं, कैन, वुड और यूज टू। तो आप यहां पर यूज्ड टू जो मॉडल है उसको फिल कर देंगे। आई यूज टू स्टडी डे एंड नाइट इन माई स्टूडेंट लाइफ। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में दिन रात स्टडी क्या करता था। सेट सी की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल है यू ब्लैंक गिव हिम ए लिफ्ट। यू ब्लैंक गिव हिम ए लिफ्ट, ही हैज हिज ऑन कार। और ब्रैकेट में मॉडल्स दिए गए हैं शुडंट, मस्ट नॉट और नीड नॉट। शुड नॉट, मस्ट नॉट और नीड नॉट, ये 3 मॉडल्स दिए गए हैं। तो यहां पर ही हैज हिज ऑन कार, देखिए कार, उसके पास खुद की अपनी कार है और उसको अब ही यू ब्लैंक गिव हिम ए लिफ्ट। लिफ्ट से रिलेटेड बात आ गई। लिफ्ट किसको देने की जरूरत पड़ेगी? जिसके पास अपना व्हीकल नहीं है। जब उसके पास अपनी कार है इसका मतलब उसको लिफ्ट की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आर्टिकल है, जरूरत नहीं है, इसके लिए हम यूज करेंगे नीड नॉट। यू नीड नॉट गिव हिम ए लिफ्ट, तुम्हें उसको लिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। ही हैज हिज ऑन कार, उसके पास अपनी खुद की कार है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज बर्न्ट मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल, देखिए ये बर्न्ट मिडनाइट ऑयल का मतलब है दिन रात एक करना। ये ऐसे फ्रेजेस को जब आप पढ़ते हैं इनका डीप मीनिंग होता है, आपको लर्न करना चाहिए और आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी ये बात अप्लाई करनी चाहिए। ही हैज बर्न्ट मिडनाइट ऑयल, उसने दिन रात एक की है। ही ब्लैंक विन अ स्कॉलरशिप। तो हमारे 3 मॉडल्स हैं विल, वुड और ought to। जिसने दिन रात एक की है उसको जरूर से भी जरूर, यानी कि उसको जरूर स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो आप यहां पर ought to अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल जो है ought to रहेगा। ही हैज बर्न्ट मिडनाइट ऑयल फुल स्टॉप, ही ought to win a scholarship। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है वी ब्लैंक ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। अब देखिए ट्राई करना जैसे कोशिश करना, टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। हमने कहा था कि जो ये एग्जाम्पल्स हैं इनको आप रीड एंड राइट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, आप फेमिलियर होते चले जाएंगे। तो ऐसा ही एक कैन से रिलेटेड जैसे प्ले एक वर्ब आई थी, इसी तरीके से जो ट्राई है वो एक वर्ब है। तो उसको जब आप यूज करेंगे तो
ब्रैकेट के अंदर आपको 3 मॉडल्स दिए गए हैं, मे, शैल और शुड। मे, शैल और शुड। तो यहां पर अगर एबिलिटी की बात होती तो आप कैन फिल कर सकते थे, जैसे ये प्ले वाले एग्जांपल में किया गया था, बट यहां पे हमें कैन नहीं मिला, यहां पर हमें मिला है मे, शैल और शुड। तो अब सेंस क्या बनती है, वी ब्लैंक ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। हमें करेक्ट इंग्लिश, बिल्कुल ठीक अंग्रेजी बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको यहां मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल इन 3 मॉडल्स में से मे, शैल और शुड में से क्या रहेगा, शुड। हमें चाहिए, वी शुड ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। सेट डी से फर्स्ट एग्जांपल है ब्लैंक वी गो टू सी ए मूवी टुडे। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इंटरोगेटिव तो ये बनेगा ही। सारे के सारी ये मॉडल्स जो हैं वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तो अब जब हम इनको वी के साथ में यूज करेंगे तो आई और वी के साथ हम जो आप हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं, आई और वी के साथ आप यूज करते हैं शैल। बट शैल कब आएगा, सब्जेक्ट से पहले। यहां पर ब्लैंक दिया गया है तो विल, वुड और शैल में से आप क्या यूज करेंगे, शैल। शैल आप यहां पर लगा देंगे, शैल वी गो टू सी ए मूवी। आई गो टू स्कूल सो दैट आई ब्लैंक बिकम ए ग्रेट मैन। सो दैट और मे का कंबिनेशन होता है, सो दैट और मे, ताकि। ब्रैकेट में दिए गए हैं कैन, मे और माइट, तो सो दैट के साथ आप मे कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, सो दैट आई मे बिकम ए ग्रेट मैन, ताकि मैं एक महान व्यक्ति बन सकूं। थर्ड एग्जांपल है बिफोर मैरिज ही ब्लैंक ड्रिंक अ लॉट। शादी से पहले वो बहुत ड्रिंक किया करता था, उसकी हैबिट थी, पास्ट की हैबिट थी। पास्ट की हैबिट के लिए आप क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट में देखिए वुड, कुड और यूज्ड टू दिया गया है, तो पास्ट हैबिट्स के लिए हम यूज्ड टू को यूज करते हैं। इस ब्लैंक में आप यूज्ड टू को फिल कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये 12 एग्जांपल्स आपके प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर से हम आपके सामने लेकर आए हैं। इनसे आप फेमिलियर हो जाएं, इनके साथ आप जान पहचान कर लें, आप कंफर्टेबल हो जाएं। ये जो रूल्स हमने आपको बताए, ये जो लॉजिक आपको बताए, ये रीजंस जो आपको बताए, इनको आप अच्छे तरीके से लर्न करें और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस वीडियो नंबर 5 के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।